पूछने तो कोई नहीं आए है, आज तक कोई नहीं आए है। जब से हम आए तब से कोई साफ करने नहीं आए हैं। हम रात रात भर मच्छर के मारे सो नहीं पाते। मैं शासन से यही बोलना चाह रही हूँ, पैसा तो जोर जबरदस्ती लेना चालू कर दिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगले महीने से बारिश चालू हो जाएगी और बारिश से पहले हमारे यहाँ का मेंटेनेंस काम चालू हो जाना चाहिए। पैसा अभी पटा रहे 1,000, हमारा घर द्वार को नहीं बना देगा, अच्छा से रिपेयरिंग नहीं कराएगा तो हम पैसा देना बंद कर देंगे। अटल आवास योजना के तहत थगड़ाबाद में रह रहे लोगों को आज से लगभग 5 साल पहले व्यवस्थापन की प्रक्रिया करते हुए उन्हें अटल आवास दुर्ग के बोरसी में अटल आवास योजना के तहत स्थापित किया गया था। अटल आवास योजना के तहत स्थापित करने के पहले लोगों से 5,000 रुपए की राशि ली गई थी और इस स्थान पर, यहाँ पर मैं अभी खड़ी हुई, अटल आवास से लगभग 225 क्वार्टर यहाँ पर बने हुए जिसमें लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर अभी तक के कोई सुविधा जो है वो देखने को नहीं मिली है। नालियों की यदि मैं बात करूं तो नालियों की स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नालियां किस तरीके से, अटल आवास की जो नालियां है वो पूरी तरीके से गंदगी, डिस्पोजल और कचड़े से पट चुकी है। बदबू का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। सड़कों की स्थिति देखें तो सड़कें भी यहाँ पर जो सीसी रोड बनी हुई है बिल्कुल इसमें गंदगी लगी हुई है। गंदगी से ये सड़कें और ये जो अटल आवास है, ये पूरा जो मोहल्ला है पूरा गंदगी, बदबू और कचड़े से पटा हुआ है। लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं और अब नगर निगम के द्वारा यहाँ पर रहने वाले लोगों से राशि की मांग की जा रही है। 5,000 रुपए की राशि इन्होंने शुरू में जमा की थी, लेकिन अब इनसे 1,000 रुपए महीना लेने की बात की जा रही है, जिसका विरोध यहाँ पर रहने वाले लोगों ने किया है। ये हुई बाहरी स्थिति। अभी मैं आपको घर के अंदर की स्थिति से भी रूबरू कराऊंगी कि घर के अंदरों की स्थिति क्या है और किस तरीके से इन घरों में और गंदगी के बीच यहाँ के लोग जो है वो रहने के लिए मजबूर हैं। तो आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास और बातचीत करते हैं कि क्या कुछ समस्या, क्या कुछ अव्यवस्थाएं अटल आवास में इन दिनों देखने को मिल रही हैं। निवास कर रहे हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अटल आवास में किस तरीके की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम बात करते हैं कि जी बताएंगे आप यहाँ कब से रह रही हैं? 4 साल। क्या सुविधाओं के नाम पर यहाँ क्या सुविधा दी गई? कुछ नहीं है। पानी कहाँ है? पानी से तो पूरा मर रहे हैं। यहाँ नालियाँ बहुत गंदी है, कोई साफ सफाई करने आता नहीं नहीं, कोई नहीं। कब से गंदी है नालियाँ और कब से कोई नहीं आया? अरे 4 साल ते हुआ, कोई नहीं आया। जी बताएंगे नालियाँ कब से गंदी है यहाँ? बहुत दिन से गंदी है, देखिए ना कितना हबाड़ हुआ है। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली है तो कभी आता है कभी चले जाता है, आता है तो कोई निगम के काम कर्मचारी आते हैं यहाँ पे? नहीं, कर्मचारी कहाँ आते हैं? नहीं। हमारे पूछने तो कोई नहीं आए है, आज तक कोई नहीं आए है। जब से हम आए तब से कोई साफ करने नहीं आए हैं। हम रात रात भर मच्छर के मारे सो नहीं पाते हैं। हमारे विकलांग बच्चे हैं 20 साल के, वो भी वो कहाँ ओखरे सेवा करथन, कमाए भी नहीं जा सकन हमन, एक ठोकर बात कमाते बस। आप लोग को जब ठगड़ाबाद से यहाँ पर व्यवस्थापन यहाँ दिया गया था, क्या बोला गया था आप लोगों को? पक्की घर में वहाँ पानी घर के बदले यहाँ पर बुला के पैसा ले रहे हैं। हाँ। कितना पैसा लिए? 5,000 शुरू में लिए हैं, अभी बोलते थे 30 हजार रुपया दो, तो कहाँ से 30 हजार रुपया देगा आदमी? घर खर्चा चलाएगा कि उनको 30,000 रुपया देंगे? एक तो हम लोग को वहाँ कर्जा में डाल के आ गए, कर्जा कमती, घर टूटा तो पौधा अलग नुकसान गया, और घर बनाए थे कर्जा ले लेके वो अलग नुकसान गया। आए इधर फिर आए, इधर भी कर्जे में डूब गए, बाड़ी लिए तो उसको भी ऊंचा करने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, अब बताइए, पानी वो एगो बोरिंग है, राम भरोसे चढ़ता है, अपने से कब टिपते हैं तो कब चालू होता है। ठगड़ा नहर में जहाँ देखो तहाँ चापाकल था, किसी को पानी की परेशानी नहीं होता था। जब आदमी मन करता था तब अपना उठ के ठंडा पानी पी। यहाँ पानी की समस्या है? हाँ, पूरा समस्या। कभी टंकी में पानी नहीं चढ़ता, कई दिन तो पूरा दुकान के पास से लेडीज लोग लाते हैं, देख के हम क्या कर सकते हैं। मगर ठगड़ा नहर में इतना करते करते सुविधा किया गया था। जी मोटर 4 दिन चलते, ओकर बाद बिगड़ जाते। मूड में बो के कहीं भी से ढो के पानी लेके आथन, पिए बर, नहाए बर। नगर निगम पे आप लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पानी नहीं है, गंदगी है, यहाँ पर नाली नहीं साफ होती? बोलते हैं तो क्या, एक टैंकर भेज देते हैं तो वही तो एक टैंकर तो वही खप जाता है।
तो कहाँ इधर तो आते च नहीं है हमारे। और घरों की स्थिति अंदर कैसी है? घर में मतलब घर में सुविधाएं हैं? घर पे कोई नहीं समझता है, ठंड में तो घर मेरा रूम चूता है ऊपर से, किचन के नल टूट गया है। मतलब सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं दिया गया? नहीं है, कुछ नहीं है, सुविधा का नाम पर कुछ नहीं। आप काम में जाती हैं, आपकी बहू और आप काम में जाते हैं, बेटा नहीं है आप? बेटा नहीं है, आदमी भी नहीं है। फिर आपको किस तरीके की तकलीफ होती है? देखो मेरा पीछे तरफ देखो, बहुत तकलीफ है, मैं तकलीफ में है, मैं नीचे हूँ। 1000 रुपए आप अभी जमा कर रही हैं? 1000 रुपया हम लोग दे रहे हैं, क्या शक्ति में दे रहे, इतना दूर में चल चल के जाती हूँ। ये बुढ़ी, मेरा बेटा नहीं, अड़ोस पड़ोस को ही पूछो। क्या कहना चाहेंगे आप? नगर निगम से क्या पड़ता है? 1000 रुपया मैं पटाई, 1000 रुपया। अभी आपने सुना यहाँ पर जो भी लोग रहवासी हैं अटल आवास में, उनके पास काफी सारी मजबूरियां हैं, लेकिन उन मजबूरियों के बीच में भी वो 1000 रुपए पटाने को मजबूर है, क्योंकि इन आवासों में इन्हें रहना है। पैसा अगर नहीं दिया जाएगा तो इनके साथ सख्ती से वही कार्यवाही की जाएगी जो ठगड़ा बांध में कुछ समय पहले की गई थी। नालियां आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नालियां पूरी तरीके से गंदी हो चुकी हैं। सीपेज का जो पानी है, थोड़ा सा आगे चलेंगे, सीपेज का पानी जो है वो पूरी तरीके से बाहर निकल करके आ गया है। और अब बारिश जब होती है तो ये पानी जो है वो पूरी तरीके से सड़कों पर आकर के बहता है। इस गंदगी में यहाँ के लोग रहते हैं। सीवरेज का पानी भी जो है वो भी पूरे तरीके से बह करके सड़कों पर आएगा। तो कुल मिलाकर अटल आवास में फिलहाल गंदगी का आलम है। बाहर की स्थिति हमने देख ली, अब चलिए घर के अंदर की क्या स्थिति है उसको भी देख लेते कि आखिर अंदर रहने वाले लोग जो है, घरों के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो किस तरीके की तकलीफें झेल करके इन आवासों में निवास करने को मजबूर है। चलिए चलते हैं घरों के अंदर। घर के बाहर की स्थिति आपने देखी, आइए अब आपको घर के अंदर की स्थिति में दिखा देती हूँ कि घर के अंदर की क्या स्थिति है और ऐसी स्थिति में लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। आप यहाँ पर घर की स्थिति देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो अभी गर्मी के दिनों में भी यहाँ पर पसीज करके दीवारों से बह रहा है। अब कुछ दिन में बरसात का समय आ जाएगा तो बरसात में भी गंदा पानी जो है वो लोगों के घरों में प्रवेश करेगा। यहाँ पर ये शौचालय बनाया जरूर गया है, लेकिन शौचालय का दरवाजा जो है यहाँ के लोगों ने लगाया है। आज तक शौचालय में दरवाजा लगाने की कवायद निगम के द्वारा नहीं की गई। मैं शासन से यही बोलना चाह रही हूँ, पैसा तो जोर जबरदस्ती लेना चालू कर दिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगले महीने से बारिश चालू हो जाएगी और बारिश से पहले हमारे यहाँ का मेंटेनेंस काम चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि लोग इतना ज्यादा परेशान है। यहाँ के हर घर में अभी पानी चू रहा है इतने बड़े गर्मी में, तो वो संभवित है कि बारिश में ज्यादा चुएगा। और नाली तो पूरा चैम्बर का पानी पूरा फूटा हुआ है, पूरा दरवाजे तक चले जाएगा, रोड पूरा भर जाता है पानी से। अच्छा, पार्षद कौन है आपका? यहाँ का पार्षद गुलशन साहू है। उससे पहले उसके नहीं, अभी तक हमारे यहाँ नहीं आए, लेकिन पानी का टैंकर का कोई समस्या होने से मैं फोन करती हूँ तो वो कर देते हैं। और मैडम आई यहाँ नहीं, आपको पता है अभी पूरे शहर में सफाई अभियान चल रहा है? जी चल रहा है, पर हमारे इस एरिया में अभी तक कोई सफाई अभियान नहीं आया। अच्छा। अभी तक किसी ने भी यहाँ की सूद बूद लेने की कोशिश भी नहीं की, इच्छा भी नहीं जा रही। सिर्फ हमको दबाव बनाया जा रहा है कि हमको पैसा पटाना है, पैसा पटाना है, लेकिन ना यहाँ खिड़की की व्यवस्था है अच्छी। आप देख सकते हैं कि देखिए पूरा खिड़की टूटा पड़ा है। शासन ने सिर्फ पट्टी लगा के एक पतला पतला कांच को लगा दिया, थोड़ा सा हवा तूफान में पूरा गिर के टूट जाता है। शौचालय की क्या व्यवस्था? शौचालय जो यहाँ बना हुआ है, शौचालय बना है, लेकिन उसका कंडीशन इतना गंदा है कि पूरा रेत में सिर्फ टाइल्स को बिछाए हैं। एक टाइल्स उठता है तो पूरा चींटी कीड़ा सब बाहर आ जाता है, यहाँ तक कि पोट भर के घर के अंदर आ जाता है। कई लोगों के साथ ये सब हुआ है। बॉम्बे आवासों में जिस तरीके की समस्या थी, वहाँ पर एक बड़ी समस्या ये है कि ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो दीवार देख रहे हैं, यहाँ से कोई भी मौसम हो 24 घंटे यहाँ से पानी इसी तरीके से रिश्ता रहता है, सीपेज बने रहता है। और सबसे बड़ी खतरे की बात यह है कि ये वाला जो घर आप देख रहे हैं, इस घर का जो ये पंखा है, चूंकि स्विच बोर्ड में करंट है। आज कितने सालों से करंट है? कब से लगे तब के है? अच्छा, यहाँ स्विच बोर्ड और दीवारों में करंट है, जिसकी वजह से पंखा यहाँ पर पूरे टाइम चलते रहता है। पंखा को बंद करने की कवायद नहीं की जाती, क्योंकि स्विच बोर्ड में करंट है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, खेलते हैं। इन लोगों का कहना है कि नगर निगम इतनी बड़ी लापरवाही कर रहा है कि यहाँ पर बच्चों का भी ध्यान नहीं है। बच्चे जिस तरीके से खेल रहे हैं, किसी भी दिन
छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो करंट की चपेट में आ सकता है। ये सबसे बड़ी खतरे की बात यहाँ पर ये जी बताएंगे, यहाँ पर ये पंखा कब से चालू है? यहाँ पर 4-5 साल से हो गया पंखा चालू है करंट से, पानी ऐसे चूते रहता है, इसी कारण से सीपेज से करंट आ रहा है, करंट से चालू है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं करी कि नहीं करी? अपने से करते हैं, बनवाते हैं, बार बार बनवाते हैं, लेकिन निगम वाला कभी देखने तक नहीं आता, झांकने नहीं आता और पैसा पटाओ करके। सामूहिक रूप से मैं यहाँ पर जो वार्ड के लोग जो यहाँ अटल आवास में रहते हैं उन सभी से पूछना चाहूंगी कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है, क्या निवेदन वो प्रशासन से करना चाह रहे हैं। जी सभी बताएंगे क्या कहना चाहते हैं। पैसा अभी पटा रहे 1,000, हमारा घर द्वार को नहीं बना देगा, अच्छा से रिपेयरिंग नहीं कराएगा तो हम पैसा देना बंद कर देंगे। अटल आवास में सीजी भास्कर की टीम पहुंची हुई थी और अटल आवास में व्याप्त समस्याओं को यहाँ पर हमने सभी के सामने अपने चैनल के माध्यम से लेकर के आया। काफी सारे लोगों से हमने बातचीत की, आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है सभी के मन में, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थिति है कि इस जगह पर वो रहने के लिए मजबूर है क्योंकि दूसरा विकल्प इनके पास नहीं है। सभी से जिस तरीके से अभी 1000 रुपए की मांग की जा रही है महीने में पटाने की, इनका कहना है कि 1000 रुपए वो देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें भी वो सारी सुविधाएं मिलना चाहिए जो अन्य वार्डों में अन्य लोगों को दी जा रही है। उनके भी वार्डों की लगातार सफाई होनी चाहिए, मकान जो टूट फूट चुके हैं उनकी मरम्मत होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पर बिजली का पंखा चालू है, क्योंकि दीवारों में करंट है, स्विच बोर्ड में करंट है, उसके कारण उस पंखे को बंद करने की कवायद मकान में रहने वाले लोगों ने नहीं की है। रिस्क कभी भी हो सकता है, बच्चे करंट की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि अब कुछ दिन में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। बारिश के मौसम के शुरू होते ही तमाम तरीके की समस्याएं अटल आवास में व्याप्त हो जाएंगी, नालियां ओवरफ्लो होकर के बहेंगी, दीवारों में जो करंट है वो बराबर आएगा, मकान के अंदर से पानी जो है वो सीपेज की तरह होगा और घर में चारों तरफ पानी और गंदगी का माहौल रहेगा। वार्ड के लोगों का कहना है कि पैसा वो देंगे, लेकिन वो सारी सुविधाएं उन्हें भी प्रशासन नगर निगम मुहैया कराए जिसके वो हकदार है। उसके बाद वो 1000 रुपए देने की कवायद करेंगे। अगर वो सुविधाएं जो ये चाह रहे हैं उन्हें नहीं मिलेगी तो 1000 रुपए देना ये बंद कर देंगे और अपने परिवार सहित, इनका कहना है कि जिला मुख्यालय के सामने ये जा करके बैठ जाएंगे। उसके बाद प्रशासन को कोई कड़ा निर्णय, कोई उचित निर्णय इन सभी के विषय में जरूर लेना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ अटल आवास में रहने वाले लोग इन दिनों आवास में उठ रही परेशानियों से काफी परेशान है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।